नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ये 3 वर्ड हैं। सबसे पहले वर्ड को पहले देखते हैं कि यूक्लिड बेसिकली क्या चीज़ है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का या ग्रीक मैथमेटिशियन का नाम है और ये अलेक्जेंड्रिया से बिलोंग करते थे। तो यूक्लिड को कुछ लोग यूक्लाइड भी प्रोनाउंस करते हैं, यूक्लिड भी प्रोनाउंस करते हैं। तो इनके प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, आप बस ये समझ लीजिए यूक्लिड जो थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, ये अलेक्जेंड्रिया से बिलोंग करते थे और ये 4 बिफोर क्राइस्ट, मिड ऑफ 4 बिफोर क्राइस्ट से मिड ऑफ 3 बिफोर क्राइस्ट तक थे। इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ की डेट मुझे पता नहीं है। आई थिंक पता करना ऐसा कोई ख़ास ज़रूरी भी नहीं है। तो यूक्लिड्स कुल मिला के एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एल्गोरिथम एज वेल एज ज्योमेट्री पर काम किया था। लिख देता हूं मैं, आप लोग को आसानी होगी। एल्गोरिथम एंड ज्योमेट्री पर काम किया था इन्होंने और इस एल्गोरिथम जिस पर इन्होंने काम किया और ज्योमेट्री को हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम या यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। एक और यूक्लिड थे जो बेसिकली मेगारा से बिलोंग करते थे, ग्रीक के ही थे और इन्हीं के आसपास या इनसे थोड़ा पहले थे वो, और वो बेसिकली फिलॉसफी में काम करते थे। उन्होंने इथिक्स और लॉजिक्स पर कुछ काम किया। तो वो एक अलग यूक्लिड थे, ये एक अलग यूक्लिड है। ओके, 2 बातें हो गई। अब हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं। नाउ द सेकेंड वर्ड इज डिवीजन। ये दूसरा वर्ड है जो हमें समझना चाहिए। डिवाइड करना, जब भी हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किन्हीं 2 नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके अंदर ये देखना चाहते हैं कि कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं छोटे नंबर के, या समटाइम्स छोटे नंबर के भी देखना चाहते हैं। जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिवीजन के अंदर मतलब उसकी पावर हम -1 अगर कर दे तो ओके। तो डिवीजन को हम सब जानते हैं, उसकी हम बात करने वाले नहीं वाले, और डिवीजन तो हमें करते ही रहना है पूरी मैथमेटिक्स में। आफ्टर दैट द न्यू वर्ड ऑफ अट्रैक्शन इज लेमा। व्हाट इज लेमा? इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। व्हाट इज दिस लेमा? लेमा या समटाइम्स लेमाटा, ठीक है, इट इज ऑल्सो, दोनों ही वर्ड सेम है। ये दोनों ही वर्ड ग्रीक वर्ड हैं जिनको 16th सेंचुरी में भी ज़्यादा बोला गया और इंग्लिश के अंदर इनको शामिल किया गया। ओके, तो ये होता क्या है बेसिकली? इट इज़ बेसिकली इनफॉर्मली प्रूव्ड लॉजिकल आर्गुमेंट। मैथमेटिक्स के अंदर इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इन मैथमेटिक्स informally proved logical argument। ठीक है, मैं समझाऊंगा। मैथमेटिक्स में वो लॉजिकल आर्गुमेंट जिनका फॉर्मल प्रूफ अवेलेबल नहीं है, इनफॉर्मल प्रूफ अवेलेबल है, लेकिन इन आर्गुमेंट्स की वजह से हम बहुत सारे आर्गुमेंट्स हल कर पाते हैं या दे पाते हैं या लॉजिक्स को समझ सकते हैं। ऐसे आर्गुमेंट्स को हम लेमा बोलते हैं, या ऐसे तरीकों को आप कह सकते हैं, या ऐसी अंडरस्टैंडिंग को आप कह सकते हैं, उनको हम लेमा बोलते हैं। तो ये जो वर्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको आप समझ गए होंगे। यूक्लिड ने डिवीजन से रिलेटेड कोई तरीका हमें समझाया है या किसी तरीके को हमें समझा है या कोई रिप्रेजेंटेशन हमको दी है जिसको हमें पढ़ना है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। अब हम टॉपिक पर आते हैं। बेसिकली यूक्लिड्स ने हमें कौन सा लेमा समझाया है या किस बात की तरफ निशानदेही की है डिवीजन की। ओके, तो इसको मैं फिलहाल बोर्ड से साफ कर देता हूं।
नाउ यूक्लिड क्या कहते हैं? यूक्लिड कहते हैं कि अगर किन्हीं दो नंबर का आप डिवीजन कर रहे हैं, सपोज, ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, सपोज हमको 15 डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक, इसको हम कितनी तरह से लिखते हैं? 15 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 15/2, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 15 और यहां ऐसे हमने बनाया, पाई की कुछ शक्ल बनाई, यहां 2 लिखा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? बहरहाल किसी भी तरीके से लिखें, 15 को हमें 2 से अगर डिवाइड करना है तो अब हम इनके नाम लिख लेते हैं, दोनों नंबर्स को हम कहेंगे क्या? तो जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है ये बेसिकली होता है डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। और जो नंबर, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, इस नंबर को बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। 2 बातें हो गई। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं हम सब जानते हैं, हम इस वक्त मैं सिर्फ उसकी रिवीजन कर रहा हूं। 15 को 2 से अगर डिवाइड करना है तो बेसिकली हम क्या स्टार्ट कर देते हैं, हम 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये डिवाइजर डिविडेंड से छोटा है तो हम 2 का टेबल डिवाइजर का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और टेबल में हम ये देखते हैं कि वो जस्ट बिलो और इक्वल टू द डिविडेंड हो जाए। तो जब हम इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम सब जानते हैं कि इसको हम 7 तक ही जाएंगे, सिर्फ 7 तक जाएंगे और हमें यहां पर 14 मिल जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे डिविडेंड में से और हमें फाइनली क्या मिलेगा? 1 मिलेगा एज ए रिमाइंडर। तो अब हम इनके नाम भी नोट कर लेते हैं। ये बेसिकली जो बच गया इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, और जितने भाग या जितने पार्ट्स डिविडेंड के डिवाइजर ने कर दिए पूरे पूरे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोशिएंट। उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिएंट। कोशिएंट की क्या स्पेलिंग होती है? QUOTIENT, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। इन सारी चीजों को मैं एक तरीके से ऐसे करके लिख लेता हूं, इसको, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर है कोशिएंट, तो यहां पर मैं Q लिख लेता हूं, ठीक। यहां पर आया R, यहां पर R लिख लेता हूं, और यहां पर बेसिकली डिवाइजर था, यहां पर D लिख लेता हूं, और यहां पर डिविडेंड था, तो डिविडेंड और डिवाइजर दोनों क्योंकि D से लिखे जा रहे हैं तो मैं यहां पर कोई और चीज इस्तेमाल कर लेता हूं, सपोज Z इस्तेमाल कर लेता हूं, और यहां पर बीच में कुछ आता रहेगा, ठीक है। तो वो चीज मैं यहां भी लिख देता हूं, सपोज इट इज Z, डिविडेंड इज Z, रिमाइंडर इज R, एंड 2 इज डिवाइजर, एंड 7 इज कोशिएंट Q। ओके, ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख ली। अब ध्यान दीजिए इसको, जब भी हम इस तरीके से डिवीजन करते हैं तो यूक्लिड्स ने कुछ बातों पर ध्यान दिया। वो बातें हम पहले से अभी जानते हैं हम, लेकिन उसने ध्यान देकर पेन डाउन कर लिया, वही बेसिकली लेमा बन गया, ठीक। उसने क्या चीज कही यहां पर कि ये जो पूरा डिवीजन है इसको आप लिख कैसे सकते हैं, ठीक। देखिए, जैसे 15/2 था, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखना है आपको। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं? 7 × 2 + 1, ठीक है। बात समझ में आती है? तो एक और दूसरी बात, और कैसे लिख सकते हैं इसको, इस पूरे को और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 7 1/2, 7.5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये बेसिकली क्या होगा? 15/2 होगा। तो इस पहली वाली लाइन को अगर ध्यान से देखें तो हम बेसिकली लिख क्या रहे हैं? हमारा जो डिविडेंड है वो है Z डिवाइडेड बाई डिवाइजर डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू, इस पहली वाली लाइन को मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान दीजिए। 7 क्या है? 7 कोशिएंट है, तो इसको लिखेंगे कोशिएंट इनटू व्हाट इज 2? 2 इज डिवाइजर, कोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये एक बेसिकली
क्या बन गया, एक फॉर्मूला टाइप बन गया, और ये बहुत जगह यूज होता है, हम जानते भी हैं। यूक्लिड ने कुछ बातें इसकी हमको बताई, वही बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा हुए। फिर यूक्लिडियन प्रिंसिपल्स बने कई चीजों को लेकर, और यूक्लिडियन थ्योरम बनी, है ना। तो वो सब तो हायर स्टडीज की बात है। फिलहाल हम कैसे HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं यूक्लिड के जरिए, वो सीखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो यूक्लिड ने क्या क्या बातें इसके अंदर ध्यान दी वो समझ लीजिए। यूक्लिड ने ये कहा कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी कोशेंट से ज्यादा, कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर आपने ये लॉन्ग डिवीजन, इस डिवीजन मेथड को क्या कहते हैं, इस डिवीजन मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रॉपर अप्लाई किया तो रिमाइंडर कैन नॉट बी इक्वल टू द डिवाइजर। बात समझ में आई? ये कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर डिवीजन किया है या आप प्रॉपर डिवीजन करना जानते हैं तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के बराबर नहीं होगा। ये डिवाइजर से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहां 15 ना होकर 16 होता तो 2 8 16 हो जाता और रिमाइंडर हमें 0 मिलता। तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा किससे? डिवाइजर से छोटा होगा, और बड़ा होगा किससे, या बराबर होगा किससे? 0 के बराबर होगा। These things should be noted. Okay. The another thing is that what about quotient? Quotient कभी भी आपका क्वेश्चन कभी भी इस डिवाइजर के हिसाब से, जो आप देखेंगे कि 2 into 7, तो क्वेश्चन की कितनी वैल्यू आ सकती है? क्वेश्चन की वैल्यू कभी भी डिविडेंड से ज्यादा नहीं आ सकती। ठीक, सिर्फ एक ही केस में डिविडेंड के बराबर आ सकती है, जब किसी क्वेश्चन को जब किसी डिविडेंड को आप 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये कभी भी डिविडेंड के बराबर नहीं हो सकता, ये डिविडेंड से हमेशा कम होगा अगर आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो बताई आपके यूक्लिड ने ध्यान दी, वो ये बताई कि जो हमारा डिविडेंड है वो हमेशा बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? क्वेश्चन से बड़ा रहेगा। बराबर हो सकता है जब आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये कुछ बातें थी। इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि आप इस लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड को इस तरीके से लिख सकते हैं। एक लाइन ये लिखी मैंने, दूसरी लाइन ये लिखी, और फिर ये फॉर्मूला बना दिया। बात समझ में आई? अब इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली यूक्लिडियन, आप ये कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की बेसिकली बैकबोन है डिवीजन की। ठीक, इसको आपको समझना है। अब इस मेथड को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, ये हमको अभी समझना है। तो मैं एक प्रॉब्लम लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे। प्रॉब्लम लिखूंगा, प्रॉब्लम को भी नोट करेंगे, और फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं। The problem is use Euclid's algorithm. Use Euclid's algorithm to find the HCF of the HCF of 450 and 135। सपोज दो नंबर हैं, HCF हमें उनका निकालना है। HCF क्या होता है ये एक अलग वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे कि HCF क्या होता है, और उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो दो नंबर हैं 450 और 135, इन दोनों का HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जरिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन करते वक्त हम जो सबसे बड़ा नंबर है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 450 डिवाइडेड बाय 135, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कितनी बार ये डिवाइड कर सकता है 450 को, और क्या रिमाइंडर बचेगा? ध्यान से देखिए, देखिए 3 बार डिवाइड कर सकता है, और 3 बार डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 135। 3 इंटू 135 कितने हो जाएंगे? 405 हो जाएंगे। 450 में से 405 गए, कितना बचा? बचा 45। बात समझ में आ गई? यहां पर मैं और भी ये लिख देता हूं कौन सी चीज क्या है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये बेसिकली क्या है? ये तो है आपका डिविडेंड, और ये क्या चीज है? ये है आपका डिवाइजर। ये क्या चीज है? ये है आपका कोएफिशिएंट, और ये आपका डिवाइजर, और ये आपका रिमाइंडर। बात समझ में आ गई? एक स्टेप मुकम्मल हो गया, रिमाइंडर आपके पास आ गया। हमको एचसीएफ चाहिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जरिए, तो यूक्लिड्स डिवीजन प्रोसीजर ही हम इख्तियार किए हुए हैं। अब हम दूसरी लाइन में या दूसरे स्टेप में लिखेंगे। ये स्टेप 1 है और ये मुकम्मल हो गया। कितने स्टेप आएंगे ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि कितने स्टेप तक आपको ये जाना है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर आप जो यहां का डिविडेंड था और जो यहां का रिमाइंडर था, वो स्टेप 2 के अंदर यहां जो डिवाइजर था और रिमाइंडर था, वो यहां पर क्या करेंगे? डिविडेंड और डिवाइजर से रिप्लेस कर देंगे। यहां जो बेसिकली डिवाइजर था, इसको आप यहां लेकर आएंगे और क्या बना देंगे? आप उसको डिविडेंड बना देंगे, यानी 135। और ये बेसिकली जो वहां पर आपको डिवाइजर नजर आ रहा था, ये अब यहां पर आके क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। ये बात नोट करने वाली है। इसको डिवाइड किससे करेंगे? इसको डिवाइड रिमाइंडर से करेंगे। जो यहां पर आर नजर आ रहा था, इसको आप यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे, और इसको यहां पर क्या बना देंगे? डिवाइजर बना देंगे। बस ये चेंज करना है आपको। डिवाइजर को डिविडेंड बना देना है और रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है नेक्स्ट स्टेप में। बात समझ में आती है? अब हम इसको भी लिख देते हैं कि ये किसके बराबर होगा। इसको लिखने के लिए मैं ये एरो वाली लाइन मिटा देता हूं। ओके, इसको लिखेंगे हम कैसे? 45 कितनी बार तकसीम कर सकता है? 135 को कितनी बार डिवाइड कर सकता है? हम सब जानते हैं ये 3 बार कर सकता है, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 45 प्लस रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0। जैसे ही आप इस 0 को देखेंगे, आप स्टॉप कर देंगे यहां पर प्रोसीजर को। जब तक ये 0 अवेलेबल आपको नहीं हो जाता, तब तक आपको ये प्रोसीजर करते रहना है। हर स्टेप में उससे पहले वाले स्टेप के डिवाइजर को डिविडेंड बना देना है और रिमाइंडर को डिवाइजर बना देना है नेक्स्ट स्टेप में। और जिस स्टेप में आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस स्टेप पर आपको रुक जाना है। और यहां पर आपको पता लगेगा कि HCF क्या है। तो HCF होगा बेसिकली जो लास्ट स्टेप में डिवाइजर होगा, यही बेसिकली HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा? जिन नंबर्स की आपने शुरुआत करी थी 450 एंड 135। तो इन दिस वे वी यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर फाइंडिंग आउट HCF। HCF हम ऐसे ही मालूम करते आए हैं आज तक। ये बेसिकली हमें पता नहीं था कि इस तरीके को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जरिए ये तरीका हमारे सामने आया है। ओके, अब और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी। फिलहाल आप इस प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए।